नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज, उनके पास उनका एक शिष्य आरव आता था और बड़ा उलझनों से भरा हुआ आकर कहता है, प्रणाम गुरुजी, मैं जीवन की सबसे बड़ी उलझन लेकर आया हूं। समय लगता है ये हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है और मुझे लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने आंखें खोलते हुए कहा कि पुत्र, तुम अकेले नहीं हो जो समय को समझ नहीं पाए, क्योंकि वक्त जो है, ये समा जो है, ये किसी के बाप का नहीं जो किसी के रोकने से रुक जाएगा। ये तो चलता जाएगा। और समय जो है किसी के बाप का नहीं जो किसी के रोके रुक जाए। होनी ने तो होकर ही रहना है, इंसान जहां मर्जी छिप जाए। तो कहते कि तुम अकेले नहीं हो जो समय को समझ नहीं पाए। ये तो हर जीव के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या तुम स्वयं को समझ पाए हो? जो व्यक्ति स्वयं को ही नहीं समझ पाया, वे भला इस समय को, इस वक्त को कैसे समझ पाएगा? तो आप स्वयं को क्या सोचते हो? आप कहते हो मेरा शरीर दुख रहा है, दर्द हो रही। आप कहते हो जब मरने के बाद कि फलाना फलाना व्यक्ति मुझे छोड़कर चला गया। अरे, यदि वे शरीर वो स्वयं था तो शरीर तो तुम्हारे पास ही रहता है। इसका मतलब वो व्यक्ति वो शरीर नहीं था। जरा समझिए इसको कि जो छोड़कर चला गया, जिसे तुम जानते थे, वे शरीर नहीं था। और इसी प्रकार तुम भी ये शरीर नहीं हो। आप जब जाकर देखते हो, फोटो खिंचवाते हो, तस्वीर में आपका केवल शरीर आता है, आप नहीं आते हो। आप जब एक्सरे करवाते हो तो आपके अंदर का सारा ढांचा, आपके भीतर का सारा ढांचा दिखाई देता है, किंतु आपका कहीं पर पता नहीं होता उसमें, क्योंकि उसमें आप नहीं होते हो। आप मानते हो कि आप हो, किंतु आप स्वयं को जानते नहीं हो। इसी प्रकार ये वक्त, ये समय है, लेकिन समय को लोग जानते नहीं हैं। जो व्यक्ति इस समय को जान जाएगा, जो इस समय को पहचान जाएगा, वो स्वयं को भी जान जाएगा। और जो व्यक्ति स्वयं को ही नहीं जान पाया, वो समय को भला क्या जानेगा? तो वो जो शिष्य था आरव, उसने कहा कि महाराज, गुरुजी, क्या समय एक वस्तु है या कोई ऊर्जा है या कोई काल चक्र है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि ना तो वस्तु है, ना ऊर्जा है, और ना ही ये मात्र घड़ी की सुई है। समय तो वे सत्य है जो बिना रुके चलता रहता है। जो खो जाए, एक बार छूट गया तो फिर नहीं आता। पर समय को तो ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। ये प्रश्न किया शिष्य ने। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, क्या तुम स्वयं को छू सकते हो? क्या तुम स्वयं को देख पाए हो? नहीं देख पाए। क्या आपने हवा को कभी अपनी मुट्ठी में बंद किया है? क्या आपने हवा को देखा है? तो शिष्य ने कहा कि नहीं देखा, और ना ही उस हवा को मैं कभी मुट्ठी में बंद कर पाया हूँ, किंतु उसको मैं महसूस करता हूँ। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार बोले कि बस इसी प्रकार आप समय को भी महसूस कर सकते हो, किंतु उसे देख नहीं सकते हो।
और जो सबसे मूल्यवान होता है, क्या वे दिखाई देता है? क्या आप अपने जीवन को देख पाते हो? श्वास देख पाते हो? जिन श्वासों को आप ले रहे हो, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का फिर आवन होए ना होए। तो मैं क्यों कहता हूं ये दोहा बार बार? क्योंकि वक्त चल रहा है, हर व्यक्ति के जीवन का एक समय होता है। आप श्वास में नाम लो, कहता हूं, कह जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, एक श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। तीनों लोकों के मोल के बराबर है ये एक श्वास। एक श्वास लेने में आप जितना समय व्यर्थ कर देते हो, उस समय की कीमत आप नहीं समझ सकते। आप जीवन को देख पाते हो, श्वास देख पाते हो नहीं। ना पर होते हुए भी वे सब कुछ चला रहे हैं। वो श्वास जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो आपके शरीर में इस ढांचे के भीतर सब चीजों को चला रहे हैं। आपके हृदय को चला रहे हैं, आपके हाथ पैर, आपकी आंखें, सब कुछ वही चला रहे हैं। श्वास जो है, समय भी ऐसा ही है, अदृश्य है किंतु सर्वशक्तिमान है। तो शिष्य ने कहा कि सर्वशक्तिमान सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, हाँ, क्या उस समय से बढ़कर कोई और है? इस संसार में हर एक चीज समय में बंधी है। हर एक व्यक्ति, पशु पक्षी, सबका जीवन सीमित है, समय में बंधा हुआ है। जिसे लोग काल कहते हैं, वे समय ही तो है। ये समय ही बीतता जा रहा है। ये समय सबके सिर पर खड़ा है। जिसका समय अच्छा होता है, उसके साथ सब अच्छा ही होता है। ये सब कुछ समय का खेल है। समय अच्छा हो तो कहावत है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो जिस वक्त समय अच्छा होता है तो आप कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ पा जाते हैं, किंतु जब समय विपरीत चल रहा होता है, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कहते हैं ना कि ऊंट के ऊपर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। और इस बात को याद रखिए कि इस जहान में किसी को कुछ नहीं आता, सबका समय आता है, और जब समय आता है तो सबको सब कुछ आता है। तो इसे समझ लीजिए कि ऊंट के ऊपर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है जब समय विपरीत चलता है। क्यों? क्योंकि वे ऊंट ही बैठ जाता है और कुत्ता उसे काट लेता है। तो ये समय जब खराब होता है तब की बात है। वास्तव में समय अच्छा बुरा नहीं है, समय तो केवल समय है। तो शिष्य ने कहा कि फिर अच्छा बुरा कौन है? क्या है जो अच्छा और बुरा है? अभी तो आप कह रहे थे समय अच्छा और समय बुरा। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि अच्छा और बुरा होता है आपके कर्म का फल, आपके कर्म फल। जब आपके बुरे कर्मों का कर्म फल आपको मिलता है, तब आपका समय बुरा कहा जाता है। जब आपके अच्छे कर्मों का कर्म फल मिलता है, तब आपको कहा जाता है कि अच्छे समय आपका चल रहा है, बढ़िया समय चल रहा है। आपको याद है ना बचपन, वे समय जब ना कोई जिम्मेदारी थी ना चिंता। तो शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ जी, याद है महाराज, वे दिन बड़े सुनहरे थे। खेल, शरारत और नींद से भरी दोपहरें, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, आनंद ही आनंद था। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार बोले, और अब आपको समय मिला लौटने का? तो शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, अब तो केवल व्यस्तता ही व्यस्तता है। सुबह से लेकर और शाम तक व्यस्त है, समय ही नहीं मिलता। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, यही है समय की चाल, वे देता है पर लौटता नहीं। सबको समय देता है और लौटने का मौका नहीं देता। वे एक बार जो पल बीत गया वे वापस नहीं आएगा। इसलिए कहता हूँ, हर एक पल को जीना सीखो। हर समय अपने भीतर, अपने समय पर सुंदर होता है।
जो भी समय होता है हर समय अपने समय पर सुंदर होता है। यदि हम उसमें जीना सीख जाए तो हर व्यक्ति के जो समय होता है, जो परिस्थितियां होती हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं। या तो उन परिस्थितियों को वे बुरा भला कहकर टाल सकता है, और या फिर उन परिस्थितियों से वे सीख सकता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करना जानता है, वास्तव में इस जीवन को जीना जानता है, समय की कीमत जानता है, वे व्यक्ति जब समय बुरा होता है तो उससे सीख लेता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और जो व्यक्ति नहीं जानता सम्मान करना, वे अच्छे समय में भी उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाता और बुरे समय में सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा को कोसता है, समय को कोसता है, कहता है मेरा समय खराब है। वास्तव में उसके कर्म खराब थे, जिनका कर्म फल उसे मिल रहा होता है। और कई बार वो कर्म जो खराब किए हैं वो तुम्हें माता पिता के रूप में भी मिल जाएंगे, तुम्हें बच्चों के रूप में भी मिल जाएंगे। तो शिष्य ने कहा, साहब मैं चाहता हूं जीवन में कुछ बड़ा करूं, लेकिन समय नहीं मिलता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराए और बोले कि बेटा, समय कभी नहीं मिलता है, उसे निकालना पड़ता है। हर व्यक्ति के पास 8 पहर ही तो है, यही तो है। तो 8 पहर 24 घड़ी तुम्हें इसी में से कुछ ना कुछ समय निकालना होगा। जो उस समय को, उस 8 पहर को साध लेते हैं, वे बर्बाद करने से समय को बच जाते हैं और वे उस समय में कुछ अच्छा कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो उसी में बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वे जो हैं वे समय की कीमत नहीं पहचान पाते। तो उस वक्त शिष्य ने पूछा, तो क्या मेरी महत्वाकांक्षा समय की दुश्मन है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि नहीं, समय का दुश्मन है आलस्य। जो व्यक्ति आलस करता है वे समय को गवा देता है। कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं सोऊं, ज़्यादा से ज़्यादा सोऊं, तो कोई व्यक्ति बातों में समय गवाता है। ज़रा एक बार बैठो और सोचो कि अभी तक जितना सोए हो उसमें आपने क्या पाया? कुछ भी तो नहीं। आप रोज़ाना सोते हो और सुबह सोते हो, दोपहर में सोते हो, रात में जल्दी सो जाते हो, सुबह देर तक सोते रहते हो, क्या पाया आखिर सोने से? लेकिन ये चीज़ें कोई आलसी व्यक्ति नहीं सोचता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति चुगली निंदा में लगा रहता है, बातचीत में लगा रहता है, इधर उधर की बातें करेगा, वे किसी एक विषय को लेकर बातचीत करना शुरू करता है और धीरे धीरे विषय बदलता जाता है, एक से दूसरे के ऊपर, दूसरे विषय से तीसरे के ऊपर, और समय बर्बाद करता जाता है। और फिर उससे पूछे तो कहेगा कि साहब क्या करें, समय ही नहीं मिलता। इसी प्रकार तुम कह रहे हो कि समय ही नहीं मिलता। ज़रा देखो अपने आप को कि आप कितना समय कहाँ कहाँ व्यर्थ करते हो। उस समय की बचत करो, वो समय ही है जो आपको उत्थान की ओर ले जाएगा। ये समय ही तो है, ये समय ही है जो पतन करता है, ये समय ही है जो आपको मुक्त करेगा, और ये समय ही आपको बंधन में डालेगा। क्योंकि समय से बढ़कर इस संसार में और कोई चीज़ कीमती है ही नहीं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो शिष्य ने पूछा कि साहब इसका क्या अर्थ हुआ? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि मेरे पास एक युवक आया था जो कहता था, कुछ भी उसे मैं कहता कि भाई ये काम कर लो, वे कहता जी कल से करूँगा। उसको मैंने कहा कि नाम सिमरन करो, बोले ठीक है जी कल से मैं नाम सुमिरन करूँगा। उसके बाद उसको जब मैं कहता कि चलो ठीक है आज जंगल चलेंगे, जंगल से लकड़ियाँ लेकर आएंगे, तो कहता कि ठीक है जी कल मैं खुद ही चला जाऊँगा, लकड़ियाँ लेने आप आराम कीजिए। तो वे हर चीज़ को कल पर टालता था। लेकिन क्या कल किसी ने देखा है? लेकिन जब कल नहीं आया और मृत्यु उसके सामने थी, तब बोला काश समय लौट आता, किंतु तब समय भी मौन था, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। यदि वे उसी समय राम नाम जपना अगर शुरू कर देता तो शायद उसके पास समय होता, शायद जिस गति को वे प्राप्त होता, शायद जिस गति को वे प्राप्त हुआ वे उस गति को ना प्राप्त कर पाता, वे सदगति प्राप्त करता।
क्योंकि समय का तो किसी को नहीं पता। यह समय कब व्यक्ति को पतन की ओर धकेल देता है, इसका किसी को नहीं पता। तो शिष्य ने कहा कि साहब, पतन की ओर समय कैसे ढकेलता है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि सब कुछ समय के अधीन है। मनुष्य जो सत्संग में नहीं बैठता, उसकी बुद्धि काल की ईन हो जाती है। काल उससे गलत कार्य करवाता है। जैसे कोई फैसला घर के लोगों के लिए लेना तो गलत ले देगा, तो उसमें घर के लोगों का नुकसान है। वो तो अपना ठीक है, मैं तो सही कर दिया, मैंने तो जो करना था कर लिया, तो कर फिर मर, ऐसा ही काल करवाएगा, जिससे उसका पतन होता है। क्योंकि पीछे भी तो परिवार है, वो तो खत्म हो रहा है तेरे इसी फैसले से। तो फैसला बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, कोई भी फैसला है, क्योंकि नजदीक का फायदा सोचने से पहले दूर का नुकसान जरूर सोचो, बड़ा जरूरी है। अब ऐसा काम करवाएगा वो काल, ऐसे फैसले करवाएगा जिससे उसका पतन होता है। रावण को ही देखो, यह समय ही विपरीत था कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा की बात मानी और सीता का हरण हुआ और उसका पतन हुआ। राम ने उसका नाश किया। इसी प्रकार दुर्योधन समय ने उसको अहंकार दिया और उसने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी, शांति प्रस्ताव नहीं माना और अंत मृत्यु को प्राप्त हुआ। और जिस राज्य, जिस यश वैभव के लिए उसने तिरस्कार किया श्री कृष्ण का, वे सब यहीं पर रह गया। क्या कोई ले जा पाया इस संसार से? कोई भी चीज रावण सोने की लंका नहीं ले जा पाया। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी दुर्योधन एक तिनका इस संसार से नहीं ले जा पाया। तो जरा तुम बताओ, इस समय से बलवान कौन है? कोई भी तो नहीं है। तो शिष्य ने कहा, महाराज, क्या हर क्षण इतना कीमती है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, मैंने अभी आपको बताया, मैं ना कहता हूं, कह जात हूं, कहूं बजाकर ढोल। एक श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। एक श्वास भी यदि आपकी खाली गई, वो 3 लोगों के बराबर है, 3 लोगों के बराबर है। 3 लोगों की कीमत अगर दे दी जाए तो भी एक क्षण भी आपको वापस नहीं मिल सकता, एक श्वास भी आपको उधार नहीं मिल सकती। और इतनी कीमती है आपकी श्वासें, और एक श्वास को लेने में कितने क्षण, कितने पल विपल व्यर्थ कर देते हो, क्या जानते हो? इस चीज को तो जरा सोचो कि ये जो समय जो आपने एक श्वास के लिए गवा दिए, एक श्वास के ऊपर जिसमें आपने नाम नहीं लिया, उसको आपने व्यर्थ कर दिया, तो आपने कितना कीमती समय व्यर्थ किया है। ये समय, ये क्षण, ये ब्रह्म का अंश है। ये उस ब्रह्म का अंश है जो एक क्षण में जीना सीख गया, उसने समय को जीत लिया। तो शिष्य ने कहा कि साहब, कैसे जीना सीखा? कैसे जीना सीखा जाता है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि हर एक क्षण को, हर एक श्वास के साथ नाम लो उस प्रभु का। जब तुम हर एक श्वास के साथ नाम लोगे तो हर एक क्षण को जीत लोगे। और जिसने इसे जीत लिया, उसने समय को जीत लिया, उसने काल को जीत लिया। फिर उसकी मृत्यु ऐसे नहीं आती जिस प्रकार सांसारिक लोगों की आती है। वे स्वयं ही अपनी इस काया को छोड़कर उस ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, उस परम पिता परमेश्वर के साथ वे एक हो जाता है। उसे मालिक कहो, खुदा कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, उसके साथ एक हो जाता है। आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है। तो शिष्य ने कहा कि साहब, लेकिन ये मृत्यु आती क्यों है? क्या वे समय की सीमा है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, मृत्यु कोई सजा नहीं है, वे समय की पूर्णता है। जिस प्रकार बालक पैदा होता है तो उसके साथ पूरा समय होता है, उसके पास लालन पालन उसका होता ही है। धीरे धीरे जैसे जैसे वे अपनी ज़िंदगी जीता जाता है, वास्तव में वे उतना ही मृत्यु के नज़दीक जाता है। वे अपनी इस यात्रा की तरफ बढ़ता जाता है और एक ना एक दिन ये यात्रा तो पूरी करनी ही है। तो ये समय एक यात्रा है इस जीवात्मा की। जब धीरे धीरे ये अपनी यात्रा को पूरा कर लेता है
तो इस शरीर रूपी वस्त्र को ये जीवात्मा त्याग देती है, और इसको त्यागना ही है, चाहे कोई भी हो। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। तो जिसका इतने 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ते रावण घर दिया न बाती। जिस रावण के घर 1,00,000 बेटे 1,25,00,000 नाती थे, वो सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, वो सब को छोड़ कर चला गया। तो ज़रा सोचो, जिस राम ने रावण को मारा वो राम भी चले गए, जिस कृष्ण ने कंस को मारा वो कृष्ण भी गए, और जिस रावण और जिस कंस को मारा वे भी चले गए। ना इस संसार में दुर्योधन रहा, ना कौरव ना पांडव, जाना तो इस संसार से हर एक को है। किंतु बात यह है कि जाते कैसे? जीते तो हर कोई है, जाते तो हर कोई है इस संसार में, लेकिन जीवन जिया कैसे जाता है ये मायने रखता है। कौन व्यक्ति कैसा था, कैसे जिया, इतिहास इसी की गवाही देता है। इतिहास ये गवाही नहीं देगा कि वे इतना लंबा जिया, उसने बहुत महान कार्य कर दिए। इतना लंबा जीकर इतिहास इस चीज़ की गवाही देता है कि वे जिया कैसा, मरता कैसे है, व्यक्ति वो कैसे मरा, उसकी मृत्यु सुखद हुई कि दर्दनाक हुई, ये सब कुछ व्यक्ति के कर्म के ऊपर निर्भर करता है। तो जो समय की सीमा है वही है मृत्यु, वही समय की पूर्णता है। जिसका समय पूर्ण हो गया वे इस संसार को छोड़कर चला जाता है। हर जीव समय की डोर से बंधा है। डोर लंबी हो सकती है लेकिन टूटती ज़रूर है, ख़त्म ज़रूर होती है। डोर का एक सिरा शुरुआत है तो दूसरा सिरा अंत। तो शिष्य ने पूछा, क्या मृत्यु के समय भी पछतावा होता है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, हाँ पुत्र, अधिकतर लोगों को यही लगता है काश समय को समझा होता। उन्हें पछतावा होता है क्योंकि जब वे जा रहे होते हैं संसार से तो उन्हें लगता है कि मैंने आज तक जिस चीज़ के पीछे समय व्यर्थ किया वे नहीं करना चाहिए था। वास्तव में मुझे जो करना चाहिए था वे मैंने किया ही नहीं। काश मैंने समय को समझा होता, इसके महत्व को समझा होता, और काश वे समय लौट आए तो मैं अपनी गलतियों को सुधार लूं। किंतु होता क्या है, यदि किसी को मौका मिल जाए, तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहिब बोले, यदि किसी को मौका मिल जाए तो भी ये माया उसे फंसा लेती है, ये फिर से उसी माया के चक्कर में पड़ जाता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं, जो कहते हैं प्रभु मुझे एक क्षण दे दे, कुछ पल दे दे, मैं तेरा भजन करूँगा, फिर बेशक उठा लेना। किंतु जैसे उसे समय मिलता है वे फिर माया के चक्कर में फंस जाता है। ऐसे ही ये माया तो इस संसार में जिसको समय समझ में आ गया वो स्वयं को समझ जाता है, वो जीवन को समझ लेता है। इसलिए इस समय को समझो, विचारो। एक वृद्ध आया था मेरे पास, बोला गुरुदेव मैंने जीवन में सब कुछ पाया, धन प्रतिष्ठा मकान नाम शोहरत सब कुछ, किंतु मैंने अपने बच्चों को समय नहीं दिया। वे वृद्ध अकेला था, उसकी आंखें नम थी। उसने कहा कि जब मैंने अपने पुत्र को कुछ पैसे देने थे जिस वक्त, उस दिन मेरे भीतर एक लालच जागा कि मुझे अभी और कमाना है, तो मैंने अपने पुत्र को ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो ऐसे ही रह गया। तो जब वो आया तो अकेला ही था, उसकी आंखें नम थी क्योंकि उसका साथ देने वाला अब कोई नहीं था। तो शिष्य ने पूछा, तो क्या परिवार को समय देना भी जीवन का हिस्सा है? परिवार के कार्य करने भी समय का हिस्सा है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि समय का दान ही सबसे बड़ा दान है। तुम सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समय का दान दो, वही सच्चा प्रेम है। क्योंकि समय का दान देने के लिए व्यक्ति को अपने आप को झुकाना होता है, और वही बहुत से लोग झुका नहीं पाते हैं। जीवित बस मुर्दों की तरह जीते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि झुकता तो वही है जो जीवित है। आकड़ तो मुर्दे की खास निशानी है, और इसी आकड़ की वजह से ना जाने कहां कहां अपनी दौलत अपने पैसे फंसा लेते हैं और पीछे अपनी परिवार को नंग करके चले जाते हैं। क्योंकि झुकना नहीं आता, किसी से पूछना नहीं आता, किसी से समझ नहीं आती, तो स्वयं तो गयो, पीछे वालों को भी गयो। तो समय कभी जो है, समय सभी के पास कम ही सीमित समय है। क्योंकि धन आप और कमा सकते हो, वस्त्र आप और ला सकते हो, आप भोजन करा सकते हो, लेकिन समय सीमित है। इसलिए समय का दान देना ही सच्चा प्रेम है। लोगों के साथ बैठो, उनका दुख दर्द बांटो,
बहुत से लोग हैं जो अपने परिवार को ही समझ नहीं पाए, अपने पुत्र को ही नहीं समझ पाया। बाप तो कैसा बाप, अपने बाप को नहीं सीधे रास्ते पे ला पाया तो कैसा पुत्र फिर। दर्द बांटो, उनके साथ बैठो, उनके हालात को समझो, उनके मन को समझो। यही सच्चा प्रेम है और यही दान सच्चा दान है। इसलिए समय को समझो और समय का दान देना सीखो। तो शिष्य ने कहा, लेकिन मेरे लिए तो वैसे ही समय बहुत कम है सदगुरु कबीर जी महाराज। तो कबीर साहब बोले कि जैसा कि मैंने बताया, समय तो निकालना पड़ता है। तुम्हारे पास जो समय है इधर उधर की बातों के लिए, वो बातें तुम उन लोगों के साथ करो, बात तो तुम करते हो, तो ये बातें उन लोगों के साथ करो जिनके दुख दर्द को बांटने वाला तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। उनके साथ बैठो, उनके हृदय की पीड़ा सुनो, कम से कम अपनों को समझो। जिन्हें तुम अपना समझते हो वो तुम्हारे अपने नहीं, इसे ये बात जान लो। अपना वही जो आपके साथ है, और जिनका कोई सुनने वाला नहीं उनके दुख दर्द सुनो। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव वर्तमान क्षण क्या है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, वर्तमान ही तुम्हारा सच्चा समय है। भविष्य तो माया है और अतीत एक स्मृति है, केवल यादें मात्र। तुम उन यादों को याद करके अपने वर्तमान के इस सच्चे समय को व्यर्थ कर रहे हो। जो है वे सब कुछ वर्तमान है। समय केवल वर्तमान ही है। जो बीत गया तब भी ये समय वर्तमान था, और भविष्य में आएगा तो भी समय ये वर्तमान ही होगा। तुम कल में नहीं जी सकते, ना बीते हुए कल में, ना आने वाले कल में। इसलिए भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज़ की चिंता सब माया है। और बीती हुई को मैंने इसलिए स्मृति कहा। तो शिष्य ने कहा, तो क्या मैं अभी का हर क्षण जीकर समय को साध सकता हूँ? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, बिल्कुल। हर श्वास के साथ यदि तुम सजग हो जाओ तो तुम्हारे जीवन का जो समय है वे तुम्हारे अधीन हो जाता है। तुम अपने समय को अपने अधीन कर सकते हो। जितने संत महात्मा साईं लोग हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, तुम्हें क्या लगता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने केवल अपने मन को साधा, इस मन को सही राह पर चलाया और उससे इस समय को साधा। इस समय को जो साध लेता है, ये समय उसका हो जाता है। ये समय फिर उसको कष्ट नहीं देता, ये उसका मित्र बन जाता है। किंतु जो समय को साध नहीं पाते, ये समय उन्हें दंडित करता है। समय को व्यर्थ करना ये भी एक पाप है। समय समय पर होता है, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। और समय समय पर होता है, समय समय की बात। कि जिस दिन श्री रामचंद्र का जन्म हुआ, उस दिन का जो दिन था, दिवस बड़ा ही पावन है, उसे बड़ा माना जाता है। और कृष्ण जन्म की जो रात्रि थी वे बड़ी थी। तो सब चीज़ें अपने समय पर होती हैं, कोई भी चीज़ समय से बाहर नहीं। जिस चीज़ का जब समय आएगा तभी होगी। तुम्हारे कर्मों का कर्म फल भी सही समय पर ही आएगा। इसलिए तुम केवल कर्म करने पर ध्यान दो। तुम्हारा कर्म केवल इस चीज़ पर होना चाहिए कि तुम्हारा समय जो बीत रहा है ये व्यर्थ ना बीते, ये सही चीज़ में लगे। यदि ये सही चीज़ में तुमने लगा दिया तो आने वाला तुम्हारा कर्म फल वे भी सही ही होगा। तो शिष्य ने कहा, कभी कभी दिन तो निकल जाता है पर कुछ होता नहीं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, दिन व्यस्त होने से नहीं, सार्थक कार्य करने से संपूर्ण होता है। समय की पूजा कर्म से होती है। तो शिष्य ने कहा, तो क्या मेरा हर कार्य समय की आराधना है? तो कबीर साहब ने कहा, बिल्कुल। तुम्हें पूरे मन से तपस्या करनी है, इस समय को सही सदुपयोग करने की, तभी तुम कह सकते हो कि तुमने साधना की है। इस समय को साधना एक तपस्या है। इस समय को पूरे मन से साधो। हर पल वे कार्य करो जो सार्थक हो, निरर्थक हो,
निरर्थक कार्यों से व्यक्ति को बचना चाहिए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, युवा अवस्था वे समय है, वे काल है जब समय का सबसे अधिक दुरुपयोग होता है। तो शिष्य ने कहा, क्यों गुरुदेव, ऐसा क्यों? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, क्योंकि भ्रम होता है कि बहुत समय है, पर यही उम्र वो नींव है जिस पर संपूर्ण जीवन खड़ा होता है। बालपन में व्यक्ति को बुद्धि नहीं होती, उसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं होता, किंतु जैसे जैसे उसके अंदर जवानी आती है, युवा अवस्था आती है, तब वे सब कुछ कर सकता है, किंतु वे अहंकारवश अपने समय को व्यर्थ कर देता है। और इसीलिए सबसे अधिक दुरुपयोग समय का तभी होता है, क्योंकि उस अहंकार में वे लोगों का निरादर करता है, लोगों का दिल दुखाता है, बुरे मित्र बना लेता है और व्यसनों में फंसा सकता है। तो इसलिए ये जो समय है, यही दुरुपयोग का समय होता है। यदि व्यक्ति इस पर संभल जाए तो उसके जीवन की जो नींव है, जो आधारशिला है, वे मजबूत होगी। और जिसकी आधारशिला मजबूत होगी, जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर उसके जीवन का जो महल खड़ा होगा, वे भी मजबूत ही होगा। इसलिए कहता हूँ मैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलु होएगी, बहुरी करेगा कब। जो कल करना है उसे आज ही कर लो, क्यों समय व्यर्थ करना है कल के लिए, और जो आज करना है उसे अभी करो। लोगों को नाम सुमिरन की कही जाती है तो कहते हैं कल करेंगे। अरे कल क्यों करना है, आज से ही सुमिरन करो। अभी इसी वक्त से, इसी श्वास से सुमिरन शुरू करो। किस पल में प्रलय हो जाएगी, अर्थात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता। फिर तुम कब करोगे और क्या करोगे? किंतु क्या करें, आजकल के युवक ही नहीं, आजकल के लोग, बुजुर्ग सभी क्या सोचते हैं कि आज करे सो काल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, जीना है अभी तो बरसों। तो जो आज करना है, अरे ठीक है, आराम से करेंगे, कल कर लेंगे, और जो कल करना है बोले परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत जीना है। तो लोग ये सोचते हैं, किंतु क्या उन्होंने कहीं एग्रीमेंट साइन किया है, कहीं कोई कागज़ साइन करवा के लाए हैं कि हाँ भाई बरसों जीना है? किसको पता, खड़े खड़े आदमी बात करते करते गिर जाता है, खेल खत्म। एक चुटकी बजती है काल की, और जो व्यक्ति होता है वे धरती वासी से सीधा ही हो गया, नरकवासी स्वर्गवासी, ना जाने क्या क्या है। तो इसलिए विलंब नहीं करना, जो करना है अभी करना है। विलंब समय का अपमान है, और जो समय का अपमान करता है, काल का अपमान करता है, उसे कहीं भी शांति नहीं, उसे पकड़ के ले जाता है काल। तो शिष्य ने कहा कि महाराज, बहुत से लोग मैंने देखा है अपने साथ अंगरक्षक रखते हैं, राजा अंगरक्षक रखता है, कितने मंत्री संतरी सबके साथ अंगरक्षक रहते हैं। तो कबीर जी महाराज साहब ने कहा, उससे क्या होगा, आस पास योद्धा खड़े, सभी बजावे गाल, बीच महल से ले गया ऐसा काल कराल। कि आस पास जितना योद्धा खड़े कर लो, चाहे कितने ही गाल बजा लें, अरे हम तुम्हें बचा लेंगे, कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब काल आता है तो वे बीच महल से ले जाता है, चाहे चारों ओर से अंगरक्षकों से घिरे रहो, किंतु वे बीच से ही उठा ले जाएगा। वो हृदय गति बंद कर देगा। क्या कर लेंगे अंगरक्षक? वो बिजली गिरा देगा, क्या कर लेंगे अंगरक्षक? कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब तो व्यर्थ की बातें हैं। जिसकी आनी होती है वे तो आकर ही रहती है, जिसका समय पूरा हो गया उसे कोई नहीं बचा सकता। तो शिष्य ने कहा, तो फिर क्या करना चाहिए? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि मृत्यु तो सबकी निश्चित है, तो बेहतर है कि हम हर पल को उस सत्य की खोज में लगाएं, प्रभु का सुमिरन में लगाएं। तो उसने कहा कि साहब, क्या इससे काल हमें छोड़ देगा? क्या इससे समय को फिर हम रोक सकते हैं? तो कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि समय को कोई नहीं रोक सकता। जो सफल होते हैं वे क्या समय को पकड़ लेते हैं? तो शिष्य ने पूछा, कबीर जी ने कहा, नहीं, वे समय के साथ चलना सीख लेते हैं। वे समय को अपनी प्राथमिकता से साधते हैं कि मुझे समय को प्राथमिकता देनी है।
तो शिष्य ने कहा, तो क्या समय अनुशासन से जुड़ा है? तो सदगुरु कबीर जी साहब ने कहा कि समय उसी का मित्र है जो स्वयं का अनुशासक है। स्वयं ही अपने ऊपर अनुशासन बना के रखो तो समय उसका मित्र हो जाएगा। ये जीवन क्षण भंगुर है, एक सांस गई अगली का भरोसा नहीं, इसलिए हर श्वास में उस परमात्मा को याद करो। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।